कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 6 IA पार्ट 5 प्रश्न 21 का लिखा यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे प्रश्न को हम यहाँ बिंदु लिखे हैं x, 5 तथा 2, -3। तो यहाँ से ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ y2 है। तो अब हम मान रखेंगे d का मान यहाँ दिया गया 17 मात्रक। क्या लिखेंगे? d के 17 लिखेंगे, हम 17 लिखेंगे बराबर ये हुआ अंडर रूट के अंदर x2 है यहाँ पे 2, यहाँ 2 लिखेंगे माइनस x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 है -3 माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर। ये बना 2 माइनस x का होल स्क्वायर हुआ प्लस ये हुआ -8 का होल स्क्वायर। ये 17 के बराबर है। तो अगर दोनों पक्षों को वर्ग कर दें तो 17 का वर्ग यहाँ कर देंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 17 का वर्ग होगा बराबर होगा ये 2 माइनस x का होल वर्ग, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा वर्ग करेंगे तो, प्लस ये -8 का होल वर्ग है। तो ये हो गया यहाँ से 17 17 289, ये हुआ 2 दूनी 4 और प्लस x स्क्वायर हुआ -4x आया, a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ लगाया गया प्लस ये 88 64 हो गया है यहाँ। तो इसको और हल करेंगे 289 हुआ यहाँ, तो 289 यहाँ लिख देंगे हम बराबर हुआ x स्क्वायर -4x 64 में 8 जोड़े 64 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 68 प्लस का। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया x स्क्वायर -4x प्लस 68 -289 बराबर यहाँ 0 हुआ। तो ये हुआ x स्क्वायर -4x माइनस से घटाएंगे तो बचेगा 221 बराबर 0 हुआ। तो अब हम यहाँ 1 मानेंगे और पीछे 221 के गुणा करेंगे, आ जाएगा 221। अब 221 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर आवे 4। तो 17 को जब हम 13 से गुणा करेंगे तो 221 आएगा और 17 से जब 13 घटेगा तब 4 बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ बीच में हम लिखेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर -17 -13, ये x हुआ -221 हुआ बराबर 0 हुआ। ब्रैकेट खोलेंगे, x स्क्वायर आया -17x आया माइनस माइनस प्लस ये 13x हुआ -221 बराबर 0। तो अब इसको एक बार यहाँ फिर लिखेंगे, x स्क्वायर -17x प्लस 13x -221 बराबर 0। जोड़ा बनाएंगे, इस जोड़े में पहले x कॉमन हुआ, ये बचा x माइनस से 17 हुआ प्लस 13 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ होगा x -17 बराबर 0 हुआ। तो x -17 वाला ब्रैकेट कॉमन हो गया, यहाँ पर भी यहाँ पर, इसलिए x प्लस 13 बचा बराबर 0 आया। तो पहले लिखेंगे यहाँ x -17 बराबर 0, इधर बाउंड्री खींच लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 0।
तो x बराबर आ गया 17, यहाँ पर आया x बराबर -13। तो लिखेंगे अतः x बराबर -13 या 17, ये भी उत्तर है। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 का खा लिखा बिंदु, हल करेंगे। लिखा है बिंदु 1,4, a,-2 और -3, 16 संरेख हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध होता है डेल्टा बराबर 0, यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, यहाँ होगा y2 - y3, सूत्र होगा प्लस x2, यहाँ हुआ y3 - y1 हुआ, प्लस x3 हुआ यहाँ पर, यहाँ हुआ y1 - y2। ये त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र है। ये 0 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब यही तो हुआ, ये 0 बराबर होगा तभी संरेख होंगे। तो यहाँ 1/, आप हम मान रख रहे हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो यहाँ रखेंगे मान हम। तो 1/2 लिखा, पहले 1/2 लिख देंगे हम ब्रैकेट में। x1 का मान है 1 लिखेंगे। एक y2 का मान है -2, माइनस y3 का मान है 16, प्लस x2 का मान a है, y3 का मान है 16, माइनस y1 का मान है 4, प्लस x3 का मान है -3, फिर y1 है 4, माइनस y2 है -2, बराबर यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ से 1/2 तो उधर 0 नीचे जाएगा तो 0 बन जाएगा ये। तो ये हुआ 1 और ये -16 तो -18 हो गए, प्लस ये a है, यहाँ 16 में से 4 जाएगा 12 बचेगा, माइनस प्लस गुणा माइनस हो गया, -3 आया, ये 4 है, माइनस प्लस 2 हो गया, बराबर 0 यहाँ हुआ। तो ये -18 आया, -18 को गुणा करके -18 आएगा, -18 को जब 1 से गुणा करेंगे तो -18 आएगा याला, और प्लस ये 12a हुआ, और माइनस ये 3 है यहाँ, और गुणे याला 4 2 6 हो जाएगा, बराबर 0। ये हुआ -18 प्लस 12a, -18 ये भी हुआ, बराबर 0 है। तो ये 12a -36 हो गया, इनको जोड़ेंगे, बराबर 0 है। यहाँ से 12a बराबर हो गया 36, तो a बराबर यहाँ पर आया 36/12। तो हल करेंगे, 12 एक नम 12 बार 36 हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर 3। तो यही हमारा आंसर हुआ, 1 मान 3 आया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 गा में हल करेंगे। लिखा है सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये हम LHS ले रहे हैं, इसके बराबर सिद्ध करेंगे 2 सेक थीटा के। तो यहाँ पर हम इनका लघुत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा को आपस में गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस ये हुआ कास स्क्वायर थीटा बटे
ये हुआ cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हुआ। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे होल स्क्वायर वाला, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ पे है प्लस में कास स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया गया, बटे ये है नीचे कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, लिख देंगे इसको हम। अब हम ये 1 लिखा रहेगा, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा एक साथ ले आएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक साथ हो गया, प्लस ये 2 साइन थीटा हम बाद में लिखेंगे, बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये लिखा है। तो यहाँ हुआ 1 प्लस ये साइन स्क्वायर, ये जो यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा है, इसको मिला के 1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे ये 1 और प्लस 2 हुआ और साइन थीटा हो गया, बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ हो गया 112 प्लस 2 साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा लिखा है। तो यहाँ से ऊपर वाले में हमने 2 कॉमन लिया, बचा 1 प्लस साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा है इंटू 1 प्लस साइन थीटा हुआ है वाला। तो यहाँ से ये इससे कट गया, तो ये आ गया यहाँ पर 2 अपान कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2, कॉस ऊपर गया तो हो जाएगा सेक थीटा, 2 सेक थीटा, यही हमारा RHS है। तो ये प्रूव्ड हो गया, RHS बन गया। यही हमको सिद्ध करना था, लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, हेंस यहाँ हो गया प्रूव्ड, PROVED। क्वेश्चन नंबर 21 का घ लिखा, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे पहले हम, ये जो दिया गया इसकी टेबल बनाएंगे। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, दिया वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। फिर दिया है बारंबारता, माध्यक निकाला, माध्यक माध्यिका कहते हैं, बारंबारता लिखेंगे यहाँ। फिर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर है 0 से 10, बारंबारता 6, वर्ग अंतराल 10 से 20, बारंबारता 9, वर्ग अंतराल है 20 से 30, बारंबारता 20, वर्ग अंतराल है 30 से 40, बारंबारता 15, वर्ग अंतराल है 40 से 50, बारंबारता 9। संचयी बारंबारता बनाएंगे तो 6 के 6 उतर आया, फिर 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 से 15 हुआ, 15 20 35 हुआ, 35 और 15, हाँ ये 35 हुआ यहाँ पर, 35 में 15 जोड़ेंगे, 35 15 हो जाएगा, ये 50 50 9 559 आया। तो अब हम इसको यहाँ पर टेबल बनाएंगे, पहले टेबल बना के इसे, ये टेबल बन गई यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम n का मान निकालेंगे, योग यहाँ होगा तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 59 है, यहाँ n/2 निकालेंगे फिर हम। तो n/2 बराबर होगा 59/2 करेंगे, आ जाएगा 29.5। तो अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 29.5 किस में आ रहा है, 29.5 35 के अंतर्गत आ रहा है। इसी बॉक्स को हम घेरेंगे। तो यहाँ से जो
ये मिला, इसको L1 कहेंगे, और ये F है, और ये CF है 15 को। तो लिखेंगे L बराबर 20, और इसमें H है 10 का अंतर, H होगा, H बराबर 10 आया, और F बराबर हो गया 20, और CF बराबर 15 है। तो यहाँ लिखेंगे माध्यक। माध्यक या माध्यिका कह सकते हैं। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये फार्मूला होता है, यही यहाँ अप्लाई करेंगे। तो L का मान है 20 प्लस N/2 का मान आया 29.5 माइनस CF का मान 15 है, गुणे H का मान 10 है, बटे F का मान है 20। तो हल करेंगे, 20 हुआ, प्लस इसको घटाएंगे तो बचेगा 14.5 गुणे 10 बटे 20 है। तो ये 10 दूनी 20 हो गया, 2 बार गया यहाँ पर, तो ये आ गया 20 प्लस 14.5 बटे 2। अब हम इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेके 20 दूना 40 हुआ यहाँ, प्लस 14.5 हुआ, बटे पूरे में 2 है। हल करेंगे, हो जाएगा हमारा 54.5 बटे 2। तो और हल करेंगे, आ जाएगा 27.25। यही हमारा माध्यक हुआ। लिखेंगे अतः माध्यक बराबर 27.25। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 का अंगा। 21 के अंगा में संख्याओं का LCM निकालना है। यहाँ हल करेंगे, 92 लिखा है और 510 लिखा है, LCM निकालना है। तो इसको हम पहले काटेंगे, ये 2 से कटेगा पहले, 2 46, 92 हुआ, फिर 255 आया यहाँ पे। तो फिर अब इसके बाद सीधे 46 से ही कटेगा। यहाँ एक बार आया, यहाँ 255 लिख देंगे हम, फिर ये 255 से ही कटेगा सीधे। एक यहाँ पे एक आया, तो लिखेंगे LCM मतलब लासा होता है, बराबर 2 गुणे 46 गुणे 255। इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 23,460। यही LCM हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 कच्चा। लिखा, सिद्ध कीजिएगा √3 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या लिखा है सिद्ध, तो लिखेंगे उसका उल्टा मानेंगे, यहाँ परिमेय सिद्ध करना, लेकिन मान लेंगे ये परिमेय है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है तो √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q हो गया। लिखेंगे जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा P/Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा √3 का वर्ग बराबर P का वर्ग बटे Q का वर्ग। तो यह आया 3 आया, बराबर P² बटे Q² आया यहाँ पर। तो यहाँ एक मान का 3 गुणा करेंगे, हो जाएगा P²
बराबर 3q²। तो अब हम लिखेंगे कि अतः p² 3q² से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ कि p भी 3q से विभाज्य, अतः p² q² से विभाज्य है। तो अतः p भी q से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में की गई हमारी कल्पना असत्य है। समीकरण 1 में की गई कल्पना असत्य है। अतः असत्य है तो समीकरण 1 में हमने परिमेय संख्या माना, तो लिख देंगे अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। प्रश्न समाप्त हुआ।